ऐ जिन और इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोया के पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहे तो मैं ये कहता हूँ कि एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों से हमें नवाजा और हाफिज मोहम्मद कैफ साहब को दस्तारे बंदी, हिफ्ज़े दस्तारे बंदी से नवाजा। बड़ी सआदतमंदी की बात, बड़ी खुश नसीबी की बात। जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए उसका क्या कहना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मदरसे में बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है और वो दीन का इल्म हासिल करता है, बज़ाहिर तो हमारी नजर में वो एक बच्चा होता है, किसी साहब का भी बच्चा ले लीजिए, लेकिन उसके मकाम का आलम ये होता है, उसकी बुलंदी का आलम ये होता है। हुजूर फरमाते हैं जब वो चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते, नूरी मखलूक फरिश्ते उसके कदमों के, उसके पैरों के नीचे अपने नूरी फरिश्तों यानी के परों को बिछा दिया करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर वो चलता है चोटियां अपने सुराखों में, मछलियां समंदरों में उसके लिए दुआएं मगफिरत किया करती है। और जब वही बच्चा हाफिज़े कुरान बनने के बाद एक बेहतरीन आलिम बनता है, बेहतरीन आलिम दीन बनता है, साथ ही साथ आलिम बाअमल बनता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब वो आलिम बाअमल बन गया, वो अगर किसी कब्रिस्तान के पास से खालिस गुजर जाए, हुजूर फरमाते हैं वो कब्रिस्तान के पास से एक आलिम बाअमल गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत यह है अल्लाह ताला अपने फजलो करम से, उसके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया करता है, अज़ाब उठा लिया करता है। फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही हाफिज़े कुरान जो इल्म हासिल करते करते, हिफ्ज़ कुरान करते करते दुनिया से रुखसत हो जाए, मौत का तो पता नहीं कब किसके आने के आंगन में आ जाए, कब किसको जाम यानी के जामे मौत आकर के पैगाम सुना दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ पता नहीं, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं अगर कोई हिफ्ज़ कुरान करते करते यानी के इंतकाल कर जाए, दुनिया से कूच कर जाए, अगर वो हिफ्ज़ कुरान अदा कर पाया हो, फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला एक फरिश्ते की ड्यूटी उसकी कब्र में लगा दिया करता है और वो फरिश्ता कब्र में उसको मुकम्मल कुरान याद कराता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी फजीलत है हाफिज़े कुरान की, बड़ी फजीलत है आलिम दीन की। अल्लाह अकबर, खुश नसीबी की बात यह है हमारी बस्ती में बेशुमार हाफिज है, आलिम दीन भी है और आलिम बाअमल लोग भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सआदतमंदी की बात है हाफिज कैफ साहब के वालिद के लिए, अल्लाह अकबर के इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़रा अल कुरान व अमिला फीही फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया या जिसका बच्चा कुरान करीम को पढ़ना सीख गया, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फहल्ला हलालहु, जिन चीज को कुरान ने हलाल कहा, व हर्रमा हरामहु, और जिन चीजों को हराम कहा उन चीजों को हराम समझ करके उनसे बचा और हलाल चीजों को हलाल समझा। अल्लाह अकबर, कल क़यामत के दिन जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान बना, जिसका बच्चे ने अल्लाह अकबर रुए जमीन पे रह करके अल्लाह की मुकद्दस किताब को अपने सीने में पैवस्त किया, मैदाने महशर का आलम होगा। अल्लाह अकबर, उसी के वालिदैन का मर्तबा ये होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उसके वालिद को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा कि दुनिया के सूरज की चमक उस ताज के सामने फीकी पड़ जाएगी। लोग रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बे जुल जलाल, ये कौन लोग हैं, इनको ये क्यों ताज दिया गया जिसकी रोशनी इतनी है, आसमान के सूरज की रोशनी इसके सामने फीकी है। अल्लाह अकबर, ये कौन लोग हैं, क्या दुनिया में इन्होंने हमसे ज्यादा इबादत की थी, क्या हमसे ज्यादा रोजे रखे थे, हमसे ज्यादा लोगों को गरीबों को खाना खिलाया था, हमसे ज्यादा दीन का काम किया था। मेरा रब फरमाएगा ये तो सारे अमल बिल्कुल बराबर ले लीजिए, लेकिन अल्लाह अकबर, फिर रब
रब्बे जुल जलाल इनको ये मकाम क्यों दिया गया, इनको ये ताज क्यों पहनाया गया। तो रब का मुनादी पुकारेगा, लोगों इनको जो ताज पहनाया गया है वो इबादत और रियासत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इनको जो ताज मिला है वो इसलिए मिला है कि अल्लाह अकबर, इन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान, अल्लाह अकबर, जैसे आप बैठे हैं एक मजमा इस तरफ है, कुछ लोग इस तरफ है, कुछ लोग इस तरफ है, दो तरफा आप बटे हुए हैं। हुक्म होगा आपस में तुम छट जाओ, नेक एक तरफ हो जाओ, अल्लाह अकबर, गुनाहगार एक तरफ हो जाओ। किसी का दिल नहीं चाहेगा वो सियाकारों की लाइन में जाए, गुनाहगारों की लाइन में जाए, अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नेकियां कम, गुनाह ज्यादा होंगे, नामे अमाल, अल्लाह अकबर, ऐसे होंगे कि नेकियों का इजाफा नहीं होगा बल्कि गुनाहों की फहरिस्त था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अल्लाह अकबर, जिनके पास नेकियों का इजाफा नहीं होगा, गुनाहों की फहरिस्त लंबी होगी। ऐसे में अगर गुनाहगारों की लाइन में नंबर आ जाएगा, अल्लाह अकबर, अब ऐसे में अल्लाह अकबर हमारी नजर जाएगी मैदान महशर में उन्हीं लोगों पर जिनको हमने दुनिया में हाफिज़े कुरान बनाया था। वो हमारे अजीज जो दुनिया में हाफिज़े कुरान बनने के बाद आलिम दीन बने थे, अल्लाह अकबर। अब हम दौड़ते हुए जाएंगे और जाकर के अर्ज करेंगे, हमको पहचानते हो? कहेगा हाँ पहचानते हैं, हम वही हैं, अल्लाह अकबर, जिसको हम यानी कि दुनिया में हाफिज बनाया था, कारी कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। मेरे हुजूर तो यहाँ तक फरमाते हैं, अगर किसी ने एक आलिम दीन को एक गिलास पानी या वुजू के लिए लोटा भर के दिया होगा इस नियत से कि आप आलिम दीन है, अल्लाह अकबर, आप वुजू पहले कर लीजिए, हम बाद में वुजू कर लेंगे। हुजूर फरमाते हैं, अन्नल्लज़ी सकलतुकुम शरबतन, अगर दुनिया में किसी ने एक हाफिज कुरान को एक गिलास पानी पीने के लिए दिया होगा, कल कयामत के दिन उसका बदला पाएगा। और बदला कैसा होगा? उसकी बारगाह में जाकर के अर्ज करेंगे, हमको पहचानते हो? कहा पहचानता हूँ, हम वही हैं, आपसे दुनिया में मोहब्बत करते थे, आप हमारे यहाँ आते जाते थे, आपकी मेहमान नवाजी करते थे, आप हाफिज़े कुरान है। अल्लाह की बारगाह में आपका बड़ा मर्तबा है, अल्लाह ने आपके मर्तबे को आज बड़ा किया है, अल्लाह अकबर। जाकर के रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी शफाअत करें, अल्लाह अकबर, हमारे गुनाह ज्यादा है, हमारी नेकियां कम है। ऐसे में अल्लाह अकबर, वही आलिम दीन जिसकी तुमने मदद की होगी, वही हाफिज़े कुरान जिसको तुमने दुनिया में हाफिज़े कुरान बनाया होगा, मदद करके या अपने अल्लाह अकबर रब की बारगाह में जाएगा। जाने के बाद अर्ज करेगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, तू आलिमुल गैबी व शहादा है, तू तो दिलों के हाल को जानता है, जर्रे जर्रे से तू बाखबर है। मौलाए करीम, जब सर्दी की रात होती, सारी बस्ती सो जाती थी, मैं तेरा मुकद्दस कलाम पढ़ता था, पाक परवरदिगार आलम, सारी बस्ती सोती रहती थी। उस्ताद के कहने में अल्लाह अकबर, नमाज फजर की अज़ान से पहले हम उठते थे, ठंडे पानी से वुजू करते थे, फिर तेरे पाक कलाम की कुरान अजीम की तिलावत करते थे। मौला सोते थे, कुरान को पढ़ के सोते थे, जागते थे तो नजरे कुरान पे खुला करती थी। ऐ रब्बे जुल जलाल, जिस मुकद्दस किताब को हमने अपने सीने में बसाया है, उसी किताब को हिफ्ज करने में इन्होंने हमारी मदद की थी, दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे। ऐ रब्बे जुल जलाल, अल्लाह अकबर, ये हमसे पेश आते थे, हमारी जरूरतों को पूरा करते थे। रब कहेगा, ऐ हाफिज़े कुरान, ऐ कारी कुरान, ऐ आलिम दीन, बता तू क्या चाहता है? रब, मैं चाहता हूँ जिस कुरान को मैंने हिफ्ज किया, जिस कुरान को मैंने अपने सीने में बसाया, उसी कुरान के सदके इनकी मगफिरत कर दी जाए, इनको अल्लाह अकबर जहन्नम से आजादी दे दी जाए और जन्नत का परवाना सुना दिया जाए। ऐसे में मेरा रब कहेगा, ऐ हाफिज़े कुरान, तुम जन्नत में जा भी सकते हो और जिसे चाहे ले जा भी सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक।
अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने ऐसे, अल्लाह अकबर, हाफिज़ कुरान का मर्तबा ये होगा जिन लोगों पर, ऐसे लोगों पर जिन पर जहन्नम को वाजिब कर दिया गया है, ऐसे 10 लोगों को एक हाफिज़ कुरान बख्शवाएगा, जहन्नम से आज़ादी दिला करके जन्नत में लेकर के जाएगा। आपसे यही गुजारिश है, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए। आपकी फतेह खालसा में भी मदरसा चल रहा है, हर गांव में मदरसा है, जहां आपका दिल चाहे वहां कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, इस नियत से कि क़यामत के दिन हमारा बेटा, हमारा बच्चा हमारे काम आए और हमारे अल्लाह अकबर मैदान महशर में शफाअत कराए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हाफिज मोहम्मद कैफ साहब और उनके वालिद गिरामी की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हाफिज मोहम्मद कैफ साहब के उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।